भंवर सिमला बांध की डाउनस्ट्रीम में पानी छोड़ने की मांग को लेकर आज प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय पहुंचकर कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संबंधित विभाग को पानी छोड़ने का निर्देश देने की भी मांग की गई। दरअसल जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जिले के जलाशयों में पानी की कमी होती जा रही है। पीपलखूंट क्षेत्र के भंवर सिमला बांध में भी कुछ ऐसी ही स्थिति निर्मित हो रही है, जिससे मवेशियों, जीव जंतुओं और सामान्य जन के उपयोग में आने वाले पानी की कमी हो गई है। बांध की डाउनस्ट्रीम एराव नदी में बहने वाला पानी सूख चुका है। ऐसे में सभी के लिए परेशानी निर्मित हो रही है। इसको लेकर आज पीपलखूंट और लांबा डाबरा मंडल के भाजपा कार्यकर्ता ग्रामीणों के साथ मिनी सचिवालय पहुंचे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण निनामा ने बताया कि भंवर सिमला बांध से डाउनस्ट्रीम में पानी छोड़ने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि संबंधित विभाग को जल्द से जल्द आदेशित किया जाए कि बांध के गेट खोलकर नहर के माध्यम से पानी छोड़ा जाए, जिससे मवेशियों, जीव जंतुओं और सामान्य जन की परेशानी दूर हो सके। भीषण गर्मी में हमारे क्षेत्र के पशु पक्षी को पेयजल संकट से गुजरना पड़ रहा है और उस कारण से भंवर सिमला का पानी डाउन स्ट्रीम नदी एराव में छुड़वाने के लिए माननीय कलेक्टर साहब के पास आए हैं, ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देके हमने मांग रखी है कि डाउन स्ट्रीम में पशु पक्षियों के लिए और आम जन के लिए स्लो स्पीड में पानी को प्रोवाइड किया जाए, ये हमारी मांग रखी है और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कल ही प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद। प्रतापगढ़ में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विप्र समाज द्वारा आयोजित 7 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ। परशुराम सप्ताह के अंतिम दिन शाम को दीपेश्वर महादेव मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक संपन्न किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में समाजजन, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। रुद्राभिषेक के पश्चात सप्ताह भर चले कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयोजन की सफलता पर सभी ने प्रसन्नता व्यक्त की। जिला अध्यक्ष गणपत लाल शर्मा ने इस अवसर पर पुलिस प्रशासन, मीडिया प्रतिनिधियों, विप्र समाज के बंधुओं एवं सभी सहयोगी सामाजिक संगठनों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन समाज की एकता, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का प्रतीक है। जिला मीडिया प्रभारी शुभम भट्ट ने कार्यक्रम की जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस बार का परशुराम सप्ताह अत्यंत सफल और अनुकरणीय रहा। आयोजन में युवाओं की भागीदारी और समाज का उत्साह प्रेरणादायी रहा। प्रतापगढ़ जिले में खंड प्रथम के तहत सीपीएस पद्धति से अफीम खेती करने वाले किसानों का डोरा तौल संपन्न हुआ। शहर की जैन दादावाड़ी में नारकोटिक्स विभाग की ओर से लगाए गए तौल केंद्र पर 1252 किसानों का 1,21,014 किलो अफीम डोरा तौला गया। जिला अफीम अधिकारी खंड प्रथम एलसी पवार ने बताया कि जिले में सीपीएस पद्धति से अफीम खेती करने के लिए खंड प्रथम के तहत 182 गांव के 1261 किसानों को लाइसेंस प्रदान किए गए थे, जिसमें से 9 किसानों ने अपनी फसल खराब होने के चलते नष्ट करवा दी थी। इसके बाद 1252 किसानों का डोरा विभाग द्वारा खरीदा गया। इनका अफीम डोरा खरीदने के लिए शहर की जैन दादावाड़ी में बीती 20 अप्रैल से तौल केंद्र की शुरुआत की गई थी। यहां पर प्रतिदिन अलग अलग गांव के किसानों को अफीम डोरा लेकर बुलाया गया था। विभाग की ओर से 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अफीम डोरों का भुगतान किया जाएगा, जो सीधा किसानों को उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। पवार ने बताया कि तौल केंद्र पर 1,21,014 किलो अफीम डोरा तौला गया, जिसके एवज में किसानों को 2,42,00,000 रुपए का भुगतान प्रस्तावित है। खाने में आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता जेके वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414735786। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। रिश्वतखोरी के 1 साल पुराने मामले में प्रतापगढ़ के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। एसीबी मुख्यालय जयपुर से अनुमति मिलने के बाद विभाग की ओर से जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल 1 साल पहले भ्रष्टाचार निरोधक विभाग प्रतापगढ़ में प्रार्थी की ओर से प्रकरण दर्ज करवाया गया था कि जलोदा जागीर थाने में तैनात पुलिस कांस्टेबल मंजीत सिंह SC/ST के एक प्रकरण में नाम हटवाने की एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। इस मामले की जांच छोटी सादड़ी पुलिस उप अधीक्षक द्वारा की जा रही थी।
भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में दर्ज शिकायत के सत्यापन के दौरान प्रार्थी द्वारा कांस्टेबल को 5,000 रुपए दिए गए। बकाया 10,000 रुपए की राशि बाद में देना तय हुआ, लेकिन कांस्टेबल को शंका होने पर बाद में उसने यह राशि नहीं ली। इस पर विभाग ने एसपी मुख्यालय से कांस्टेबल के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। अब अनुमति प्राप्त होने पर कांस्टेबल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई है। प्रतापगढ़ के अरनोद में 4 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन होगा। शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गौतमेश्वर महादेव की पावन धरा पर यह आयोजन किया जा रहा है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज के तत्वाधान में नव चेतना केंद्र जागरण के लिए गौतमेश्वर महादेव की पावन धरा पर 6 मई तक भव्य 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हरिद्वार से टोली पहुंचेगी जो हवन कराएंगे, साथ ही प्रतिदिन प्रवचन व संस्कारों को ग्रहण करवाएंगे। गायत्री परिवार के दिनेश शर्मा ने बताया कि अरनोद के गौरेश्वर महादेव से कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इस दौरान यहां पर हवन, प्रवचन और संस्कार के कार्यक्रम होंगे। 6 मई को पूर्ण होती होगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में गौतमेश्वर महादेव में भव्य, दिव्य और अनूठा आयोजन 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ गौतमेश्वर महादेव में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में कल 3 मई को प्रातः 8 बजे से कलश यात्रा प्रारंभ होगी, जो कालका माता मंदिर से यज्ञ स्थल तक जाएगी। दूसरे दिन 4 तारीख से 6 मई तक निरंतर प्रातः 7:30 बजे से 11 बजे तक यज्ञ आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के संस्कार, अन्नप्राशन, नामकरण, विवाह संस्कार, अन्य यज्ञोपवीत संस्कार, गुरु दीक्षा संस्कार, सारे आयोजन निःशुल्क होंगे। इस प्रतापगढ़ की बगवास फल सब्जी मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रक्रिया जारी है। इस बार किसान समर्थन मूल्य में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए अब तक 706 किसानों ने पंजीकरण कराया है, जिनमें से 357 किसानों से कुल 2,760 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। इस बार किसानों को प्रति क्विंटल 2,575 रुपए की दर से भुगतान किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 2,425 रुपए के समर्थन मूल्य के अलावा राजस्थान सरकार की ओर से 150 रुपए का बोनस भी शामिल है। इस साल जिले में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है, जिससे मंडी में आवक बढ़ गई है। अधिक आपूर्ति के चलते खुले बाजार में गेहूं के दाम गिर गए हैं, लेकिन समर्थन मूल्य पर किसानों को बेहतर दाम मिल रहा है। केंद्र के किस्म निरीक्षक हनुमान प्रसाद गोचर ने बताया कि विभाग द्वारा प्रतापगढ़ केंद्र पर 300 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन बम्पर उपज के चलते मंडी में भाव कम होने के कारण किसानों ने समर्थन मूल्य केंद्र का रुख किया और विभाग द्वारा अब तक 2,760 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। अभी कई रजिस्टर्ड किसानों से खरीद की जानी है, जिससे यह आंकड़ा और भी अधिक बढ़ जाएगा। खरीद केंद्र प्रतापगढ़ पर पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा बहुत अच्छी खरीद हो गई। यहाँ पे राजस्थान सरकार द्वारा 300 एमटी का टारगेट दिया गया था, जिसके विपरीत लगभग 2760 एमटी की खरीद हो चुकी है। 357 किसान लाभान्वित हो चुके हैं और अब इस केंद्र पर अभी तक 706 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। आपके घर को बनाएं मॉडर्न, डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़। 9799673334। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर। अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में वन विभाग की टीम ने जिले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक फर्नीचर के कारखाने से लगभग 90 क्विंटल सागवान की लकड़ी जब्त करने में सफलता हासिल की है। विभाग की इस कार्रवाई से फर्नीचर निर्माण करने वाले कारखाने और आरा मशीनों में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम अब अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। यह कार्रवाई वन विभाग की प्रतापगढ़, धरियावद और लसाड़िया रेंज की संयुक्त टीम ने की। सहायक वन संरक्षक दिलीप सिंह गौड़ ने बताया कि वन विभाग को लंबे समय से इस फर्नीचर फैक्ट्री में अवैध रूप से सागवान लकड़ी के भंडारण और उपयोग की सूचना मिल रही थी। मुखबिर से पक्की जानकारी मिलने के बाद उपवन संरक्षक हरिकिशन सारस्वत के निर्देशन में टीम ने फैक्ट्री पर छापा मारा। जांच के दौरान फैक्ट्री में बड़ी संख्या में सागवान के गट्टे पाए गए,
जिसे वन विभाग ने तत्काल जब्त कर लिया। वन विभाग की टीम द्वारा जब्त सागवान लगभग 90 क्विंटल बताई जा रही है। इतनी भारी तादाद में सागवान की लकड़ी मिलने और अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सहायक वन संरक्षक गौड़ ने बताया कि इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जिले की 3 रेंज के लगभग 50 कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। 3 रेंजों की टीमों को गठित किया गया। एक गोपनीय तरीके से ये मिशन रखा गया था। काफ़ी समय से सांवरिया फर्नीचर की शिकायतें आ रही थी, जिसे देखते हुए हमने मौके पे पहुँचे और एक दबिश दी गई। दबिश के दौरान काफ़ी मात्रा में अवैध रूप से सागवान पाया गया, जो लगभग 90 क्विंटल के आसपास है, जिसको सीज किया गया है और वन अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई की गई है। आगे भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आता है उसके विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई प्रतापगढ़ वन मंडल की तरफ से सबसे बड़ी पहली कार्रवाई है। प्रतापगढ़ में जमीन पर कब्जे की नियत से प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित मकानों को तोड़ने का मामला सामने आया है। पूरे मामले में सुरक्षा और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से एसपी को परिवाद सौंपा गया है। जिले के केसरियावाद थाना क्षेत्र के सुयाखेड़ी निवासी मोगिया मीणा और लक्ष्मण मीणा ने बताया कि दोनों भाइयों की जमीन गांव में स्थित है, जहां पर लंबे समय से वह खेती कर रहे हैं। पास ही में बीला नाम जमीन भी है, जिस पर उनका 20 सालों से कब्जा है और उस पर वह लगातार खेती भी कर रहे हैं। इस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके मकान भी बने हुए थे। 2 दिन पहले 1 मई को गांव के ही कजोड़िया मीणा उसके बेटे अर्जुन, लाला और प्रकाश 20 से 25 लोगों को साथ लेकर उसकी जमीन पर आए और जमीन खाली करने के लिए कहा। सभी के हाथों में लठ, छुरी, तलवार, कुल्हाड़ी आदि धारदार हथियार थे। गाली गलौज के बाद वह लोग मारपीट पर उतारू हो गए, जिस पर दोनों भाइयों के परिवार वहां से जान बचाकर भागे। इस दौरान हमलावरों ने मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित उनके मकानों को तोड़ दिया और खेतों में खड़ी फसल को भी नष्ट कर दिया। जाते जाते हमलावर उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दे गए। पूरा प्रकरण केसरियावाद थाने में दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित पक्ष की ओर से एसपी को दिए गए परिवाद में हमलावरों से सुरक्षा की और उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि तोड़फोड़ से घर में रखा सारा सामान नष्ट हो गया, कई जरूरी दस्तावेज भी खत्म हो गए, खेतों में खड़ी फसल नष्ट कर दी गई, जिससे उन्हें 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। केसरियावाद थाना अधिकारी रमेश चंद्र परमार ने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा मकान तोड़ फेंक दिया। पीएम आवाज दिया हुआ, मोदी ने जो आवाज दिया है वो तोड़ फोड़ करके हमारा पूरा नष्ट कर दिया।